अभी नाउन पढ़ाने में टाइम है रविंदर। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स का पैसिव वॉइस, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स आर हेल्प्ड बाय गॉड, ये होगा दोज हु हेल्प देमसेल्व्स आर हेल्प्ड बाय गॉड। अब स्पीडोमीटर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग स्पीडोमीटर क्यों लगवा रहे हो। मुझे नहीं पता, ये तो अब आप लोग देख लो। इट विल ग्रेटली सरप्राइज हिम इफ दे चूज हिम, इसका क्या करना है, पैसिव वॉइस। इट विल ग्रेटली सरप्राइज हिम इफ दे चूज हिम। इफ ही इज चोजन हो जाएगा पहला, तो पिछले वाला है ना। एंड शी विल सॉरी ही विल बी ग्रेटली सरप्राइज्ड इफ ही इज चोजन। ही विल बी ग्रेटली सरप्राइज्ड if he is chosen। बबली आपका what amused you, by what were you amused, sorry amused के साथ at लगा दो फिर, at what were you amused। experience teaches us what not to do, what not to do is taught, ऐसे लिखोगे we are taught what not to do by experience, we are taught what not to do by experience। क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया क्या पूरा। मैंने असर्टिव सेंटेंस करा रही थी, मैं आप लोगों को 5 सेंटेंसेस दिया था, है ना। चलो कुछ और सेंटेंसेस लो। हाँ
बेबी का मतलब हरमन होता है ग्रुप, जैसे ऑफिसर्स के ग्रुप और महिलाओं के जो ग्रुप होते हैं ना, उसको बेबी कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स से बेटा, राइट्स है, एस लगा हुआ है, प्लूरल है वो। शिवम, स्मोक एंड फ्लेम एनगल्फ द एरिया एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट। इसका होगा द एरिया वॉज एनगल्फ इन स्मोक एंड फ्लेम मेकिंग रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट। बेटर ऑप्शन है वो। हो गया। डिस्टर्ब और एनॉय का लास्ट क्लास में बता दिया था मैंने। डिस्टर्ब तंग करना, एनॉय होता है चिढ़ाना, किसी को इरिटेट करना, वो होता है। और नीचे जाओ, ये एक सेकेंड। He kept me waiting, I was kept waiting by him, I was kept waiting by him। ठीक है। They asked me my name, I was asked my name by them, by them लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। I was asked my name, बस। हो गया। चलो। She said, I went to bed early last night. She said that, है ना। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट she हो गया। V2 चेंज होता है, had प्लस V3 go went gone हो गया। She had gone to bed early। लास्ट जहां भी दिखता है द प्रीवियस बनाते हैं, याद है, द प्रीवियस नाइट। शी सेड दैट शी हैड गॉन टू बेड अर्ली द प्रीवियस नाइट। यहां तक तो हो गया। लेकिन जहां पर भी आपको फुल स्टॉप दिखे, हम नरेशन में दो चीज़ें याद रखना, एक तो बीच में फुल स्टॉप नहीं आएगा और एक कभी भी सेंटेंस इनवर्जन में नहीं आता है ना। इसीलिए यहां पे लिखना एंड सो, है ना। चाहे सिर्फ अकेला सो भी लिख दो। कुछ लोग सोचते हैं एंड के साथ सो नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। एंड सो चाहे सो, और कई बार जहां पे दोनों अनरिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं ना, कोई किसी का कारण नहीं होता, तो हम एन एडेड दैट करके भी जोड़ देते हैं, है ना। लेकिन फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मिस्ड सेकेंड फॉर्म है, हैड प्लस V3 कर देंगे। शी हैड मिस्ड। योर सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो मैंने कहा जब ऑब्जेक्ट नहीं होता, ज़रूरत पड़ जाता है, तो मैं फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन लगा लेती हूँ ना। शी हैड मिस्ड माई कॉल, हिज कॉल जो लगा दो, माई कॉल या हिज कॉल।
Fine? People say leaders fool us with their false promises and we stupidly vote for them. People say that. हो गया? अब एक चीज देखो, मैंने कहा people say मतलब प्रेजेंट टेंस है. प्रेजेंट टेंस होता है रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, टाइम में, प्लेस में कोई चेंज नहीं होता है. लीडर्स वोट, पीपल की बात हो रही है, हमारी बात नहीं हो रही है. पीपल वोट, लीडर्स फूल देम with their false promises, and again first person according to people, they vote for them, they vote for them. है ना, यहाँ पे दे और देम से थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, क्योंकि लीडर्स के लिए भी थर्ड पर्सन है और पीपल भी थर्ड पर्सन है, इसीलिए ये आ रहा है पीपल के लिए, ये आ रहा है लीडर्स के लिए. कंफ्यूजन है, डजेंट मैटर, कुछ कर भी नहीं सकते. लेकिन हाँ, टेंस चेंज मत कर देना, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो. ठीक है. माई फादर सेड आई कैन नॉट गिव यू एनी रिवॉर्ड फॉर दिस गुडनेस. माई फादर सेड दैट. फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फादर है तो ही है. कैनॉट बन जाएगा कुड नॉट. मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है. यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मेरे फादर है तो मुझे ही बोलेंगे. एनी रिवॉर्ड फॉर दिस गुडनेस का दैट गुडनेस, बिकॉज वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड. ये कहावत है कि अच्छाई खुद ही अपने आप में आपके लिए गिफ्ट है. आप अगर अच्छे हो तब तो आपको इतना बड़ा गिफ्ट भगवान के द्वारा मिला हुआ है, फिर उसके लिए क्या गिफ्ट चाहिए आपको अच्छाई करने के लिए. तो वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड को कुछ मत कर देना, क्योंकि वो एक्चुअली आपको रियलिटी बता रहा है. ही सेड दैट दिस इज अनएक्सेप्टेबल का होगा, दैट इज का बना रहे हैं वॉज. ही सेड दैट वॉज अनएक्सेप्टेबल. ठीक है. अब देखो आपके पास दो दैट आगे एक साथ. पहला दैट कंजंक्शन और दूसरा दैट प्रोनाउन. ही सेड दैट वॉज अनएक्सेप्टेबल. द सेंट सेड वी आर ऑल सिनर्स. ये बिल्कुल एक रियलिटी है, यूनिवर्सल ट्रूथ है. हम सब ने पाप किया है, सब पापी हैं हम सब. इसीलिए ये सेंट की वजह से हम समझ रहे हैं कि सेंट जो भी बात ऐसा कह रहा है, खाली वो लोग थोड़ी सिनर्स है, सब सिनर्स है. दैट वी आर ऑल सिनर्स. अब देखो यहाँ टेंस तो चेंज नहीं करोगे, लेकिन मैंने यहाँ क्या किया था, यहाँ पे पीपल के अकॉर्डिंग मैंने प्रोनाउन चेंज किया था. यहाँ पर हम सेंट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन चेंज नहीं करेंगे. उसका कारण ये है कि ये सेंट लोग सिनर्स नहीं हैं, बल्कि हम सब दुनिया में जितने लोग हैं सब ने पाप किए हैं. इसलिए ये वी यूनिवर्सली सब पे लागू होता है. यहाँ पर तो प्रोनाउन भी चेंज नहीं होगा. कई जगह पे आपको कॉमन सेंस से काम लेना पड़ेगा. खुद सोचो ना, उसने कल रात कहा कि मैं इस दिवाली एक गाड़ी खरीदूंगा, तो ही सेड लास्ट नाइट तक तो ठीक है. कंजंक्शन भी दैट लगा दो. फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल चेंज कर दिया, यही चेंज कर दिया. विल को भी चेंज कर दिया, वुड बना दिया. अ कार, लेकिन दिस दिवाली को दैट दिवाली मत बना देना. कहोगे दिस का दैट तो बनता है. भाई बोला तो उसने कल रात में ही है. कल रात से लेकर आज तक थोड़ी ये दिवाली बीत जाएगा, क्योंकि यहाँ बाहर ही दिख रहा है लास्ट नाइट बोला है. उसी तरह से हम जानते हैं टू नाइट दैट नाइट में चेंज होता है. लेकिन मेरे फादर ने आज सुबह कहा है कि मैं लेट आऊँगा. आज सुबह कहा, तो आज सुबह कहा मतलब कि उसी दिन है ना, रात अभी बीती नहीं है. तो क्या कहेंगे, माई फादर सेड दिस मॉर्निंग दैट. इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो होता है उसको चेंज मत कर देना. फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट
ही आ गया, वो आज रात देर से आएंगे, आना चाहिए कि तो बात नहीं है कि शाल का शुड कर दे। वुड हो गया, कम लेट, टू नाइट का दैट नाइट मत कर देना, टू नाइट का दैट नाइट मत कर देना। वर्च्यू वॉस क्यों नहीं आया, वर्च्यू अच्छी बात है, अच्छाई, अच्छाई अपने आप में एक रिवॉर्ड है, ये एक फ्रेज है। फ्रेज और ईडियम में ये डिफरेंस है सुमन। फ्रेज जो है वो एज इट इज हम उठा के रखते हैं, ईडियम का एक छिपा हुआ अर्थ होता है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सेम मीनिंग है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सबसे अच्छा पॉलिसी ईमानदारी। वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, सबसे अच्छा मीनिंग क्या है वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड का, यानी अच्छाई अपने आप में एक रिवॉर्ड है, इसमें कोई हिडन मीनिंग तो है नहीं। लेकिन ईडियम्स में जैसे मैंने कहा था, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, कई कुक्स मिल जाए तो ब्रॉथ खराब हो जाता है। इसका मीनिंग ये है कि कई लोग हाथ लगा देना तो कोई भी काम बिगड़ जाता है, यानी कि कुक से और हमें उस ब्रॉथ शोरबे से मतलब नहीं है, उसका एक इंटरनल मीनिंग होता है इडियम्स का। ठीक है, बाकी जितने आपको डाउट्स है आप लिखते चले जाओ, मैं क्लास के बाद आपका डाउट सॉल्व करूंगी। द क्वीन सेड सी आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन ऑन दिस प्लैनेट। अब यहाँ सी का कोई मतलब नहीं है, उसने कहा देखो मैं सबसे सुंदर महिला हूं इस प्लैनेट पे, यानी सी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। द क्वीन सेड दैट, सीधा सीधा। आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शी हो गया, एम का वॉस हो गया, द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन ऑन दिस प्लैनेट ही तो होगा ना, हम थोड़ी मार्स में जाके बात करेंगे अर्थ का, इसे दिस प्लैनेट को दैट प्लैनेट मत बना देना। ये आप 100 साल के बाद भी बोलोगे ये कहे हुए सेंटेंस को तो भी प्लैनेट चेंज थोड़ी हो जाएगा। अब आओ, ही सेड आई एम फीलिंग गिडी एंड फेंटेड, ही सेड दैट, ही इज एमआर चेंज हुआ वॉज वर में, वॉज फीलिंग गिडी, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए, लेकिन फेंटेड को हैड फेंटेड मत कर देना। ध्यान रखना, नरेशन के जितने नियम पढ़ रहे हो सब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के लिए है, उसके बाहर दिस मॉर्निंग को मैंने दैट मॉर्निंग थोड़ी बना दिया, या लास्ट नाइट को प्रीवियस नाइट थोड़ी बनाया। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो होते हैं ना उस पर कोई नियम नहीं चलता, इसलिए एंड फेंटेड को एंड फेंटेड ही रहने देना, क्योंकि उसने कहा कि मुझे चक्कर आ रहा है और फिर बेहोश हो गया। She said, I may come tomorrow. She said that, may का क्या होता है? Might, और tomorrow का the next day। इलेवन और 12 में 11 और 12 में देखो, मेरे फादर ने कहा था आज सुबह, कहा था मतलब पास्ट, जब पास्ट से शुरू हुआ तो आगे तो पास्ट ही चलेगा ना, इसलिए विल का वुड कर दिए, शैल का भी वुड कर दिए। लेकिन आज सुबह कहा था तो आज सुबह का मतलब आज रात में वो लेट से आएंगे, तो अगर वो दिन चेंज कर दोगे तो फिर आज रात तो रहेगा ही नहीं, आज सुबह भी नहीं रहेगा। ये सेंटेंस कब कहोगे आप? ये तब कहोगे दोपहर में, शाम को किसी को, कि फादर ने तो कहा था कि आज रात वो लेट से आएंगे, इसलिए आज आज ही रहेगा, क्योंकि दिस मॉर्निंग है, बाहर देखो ना, ठीक है, इसलिए चेंज नहीं होगा। He said I am going there, इसका तो यही होगा, he said that he was going there। देखो हियर का देर होता है, ठीक है, देर का तो देर ही रह जाएगा ना।
चलो अब आओ इंट्रो। हम लोग ने असर्टिव सेंटेंस खत्म कर लिया। असर्टिव सेंटेंस होता है जो सिर्फ कुछ बताता है ना, सिर्फ एक स्टेटमेंट देता है। अब आते हैं हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। आप एक काम करो, दोनों तरफ टू मी लगा दो। चलो शुरू करें। अब देखो ध्यान से, मैंने अभी क्या कहा था आपको कि हम लोग नरेशन में कभी भी इन्वर्जन यूज नहीं करते। इन्वर्जन का मतलब समझते हो, सब्जेक्ट के पहले वर्ब, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, ये इन्वर्जन है, राइट। हम कभी भी क्वेश्चन मार्क भी यूज नहीं करते, क्योंकि देखो क्यों नहीं यूज करते उसका लॉजिक समझो। आपने पूछा आप कब आ रहे हो, मैंने आगे बताया कि इसने मुझसे पूछा मैं कब आ रही हूँ, तो मैंने उससे थोड़ी कुछ पूछा है, मैं इसे बता रही हूँ कि आपने मुझसे क्या पूछा। इसका मतलब अब तो वो क्वेश्चन नहीं रहा। अगर क्वेश्चन नहीं रहता है तो आर यू क्या बन जाएगा, यू आर। एक तो सबसे पहले ये हो गया, अभी सिर्फ समझना है ना। क्वेश्चन मार्क चेंज हो गया फुल स्टॉप में, तो आर यू चेंज हो गया यू आर में। अब इधर भाई इंटरोगेटिव है, कहीं से तो पता चले कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैं सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया मैंने, ही आस्क्ड मी, ठीक है। मतलब सेड टू चेंज इनटू आस्क्ड, इंटरोगेटेड, क्वेश्चन, कुछ ऐसा वर्ब में चेंज होना जिससे क्वेश्चन का तो एहसास हो। अब देखो जरा ध्यान से, सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे तो पास्ट ही आएगा, है ना। और ऐसे भी हमको पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये तो नियम पढ़ा चुके हैं, राइट। फिर सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यू चेंज हो गया आई, तो आई के साथ वर तो आता ही नहीं, आई के साथ क्या आता है, वॉस आता है, राइट। अब देखो हमारा लगभग सारा खत्म है, यानी कि यहां पर भी मैं ये लगाऊंगी, ही आस्क्ड मी व्हेन, देखो यहां व्हेन था और आई वॉज कमिंग को रिपीट कर दिया यहां पर भी। आप देखो ध्यान से, मेरा हो गया काम क्या, एक पॉइंट छोड़कर। पहला पॉइंट हमने किया है जो, वो किया है सेड टू को कुछ ऐसे वर्ड में चेंज किया जिससे ये तो पता चला कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे आस्क्ड, इंटरोगेटेड, इंक्वायर्ड, कोई ऐसा वर्ड, ठीक है ना। फिर दूसरा मैंने क्या किया, क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप पे चेंज कर दिया। फिर तीसरा क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को
आफ्टर द सब्जेक्ट ले गई मैंने कहा जब क्वेश्चन मार्क ही खत्म है तो हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के बाद जाएगा। फिर मैंने क्या किया, जो आज तक नियम पढ़ा था, क्या, टेंस एंड प्रोनाउन एंड प्लेस, टेंस प्रोनाउन एंड प्लेस अकॉर्डिंग टू रूल्स चेंज करके रख दिया। और लास्ट पॉइंट देखो मैंने क्या किया, मैंने आपको लिखवाया था कंजंक्शन का यूज में जब क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं तो कंजंक्शन हमने इफ या वेदर लगाया था, ये लगाया था। और वहीं पर लिखा था मैंने कि अगर WH फैमिली वाले क्वेश्चन हैं तो कोई कंजंक्शन नहीं आएगा, ये लिखा था मैंने। यानी कि लास्ट पॉइंट है कंजंक्शन का मामला, WH फैमिली नो कंजंक्शन। और दूसरा मैंने कहा था अगर जवाब यस या नो में दे सकते हैं तो मैंने लिखवाया था इफ या वेदर लगाएंगे, कहाँ वेदर ही लगाएंगे वो बाद में बताएंगे, मैंने कहा था आपको, है ना। यस और नो अगर जवाब है तो कंजंक्शन हम इफ या वेदर लगाते हैं, राइट। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब उतारिए। हो गया। सबसे पहले जब मैं समझाऊं उस समय मत उतारा करो, आप लोग पहले अच्छे से समझ लिया करो क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट है बहुत समझना। चलिए क्वेश्चन लिखिए।
ही सेड टू मी वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप कर दिए। जैसे फुल स्टॉप किया आर उठ के पीछे चला गया। इतना तो कर लिए पहले, सबसे पहले फटाफट। WH फैमिली है तो हमारा कोई कंजंक्शन नहीं होगा, ये भी मामला हो गया, निपट गया यहीं पर। सेड टू हमने कहा था, हर जगह हम कुछ ऐसे वर्ड में चेंज कर देंगे जहां पे लगे कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हो गया। अब आओ सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। आई के साथ वॉज आता है। हो गया खत्म। He asked me why I was making a noise. Again, next आओ, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको फुल स्टॉप बना दिए। तो ये जो will है ये अपने सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा, ये हो गया। और WH फैमिली है, फिर कोई कंजंक्शन नहीं आएगा। अब देखो क्लर्क से पूछ रहे हो तो आपको पता है जब आप जाके स्टेशन में क्लर्क से पूछते हो तो इंक्वायरी काउंटर लिखा रहता है वहां पे। तो मैं चलो कुछ ऐसा ही वर्ड लगा दूं यहाँ पे, ही इंक्वायर्ड। अब यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ लगाना, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। और व्हेन द ट्रेन विल क्या में चेंज होगा, वुड में। वुड के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही होता है अराइव, और टुडे का चेंज होगा दैट डे। She inquired of the clerk when the train would arrive that day. ठीक है। He said to me, isn't she here today? सबसे पहले isn't है, पहले है isn't, she से पहले है, तो मैं she के बाद करूं पहले तो, ताकि क्वेश्चन मार्क को हम फुल स्टॉप में चेंज कर सकें। और देखो यहाँ पे WH फैमिली नहीं है तो हम इफ या वेदर में से कुछ भी लगा दें। ठीक है। अब सेड टू आस्क्ड में चेंज करो, ही आस्क्ड मी इफ शी इज बनता है वॉज, तो इजंट बन गया वॉजेंट, हियर का देयर और टुडे का दैट डे। बताओ, जो समझ में नहीं आए पूछो। ठीक है। गौरव he said, don't you know that time is precious and waits for none? गौरव he said, कल लास्ट क्लास में मैंने परसों कराया था क्या, कि जब ऐसा होता है तो हम सीधा, मैंने वहां पे he told रेखा कहा था, तो यहां पे सीधा कहूंगी he asked गौरव, है ना। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का WH फैमिली वाला नहीं है तो इफ लगाएंगे। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम आगे डोंट लिखते हैं, लेकिन जब पीछे उठा के हेल्पिंग वर्ब ले जाते हैं ना तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आई नो, डोंट यू नो, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत ही नहीं है। अब बताओ, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट गौरव है तो ही आ गया, V1 चेंजेस इनटू V2। लेकिन एक चीज है, डोंट यू नो, है ना, तो डोंट का, अच्छा डोंट को क्योंकि नेगेटिव इसलिए डोंट यहां लगा ही दो, डोंट लगा दिए क्योंकि ही डोंट आ गया सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट गौरव ही, और डोंट का बनेगा क्या, डिडंट। पॉजिटिव होता तो हमें जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ तो नेगेटिव है ना तो डिडंट तो करना ही पड़ेगा। और डिडंट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है ना। ही आस्क्ड गौरव इफ ही डिडंट नो दैट, और बाकी का कुछ भी चेंज मत कर देना क्योंकि ये एक फ्रेज है कि टाइम इज प्रेशियस, किसी का इंतजार नहीं करता। इसको चेंज मत कर देना कि टाइम वॉज प्रेशियस, टाइम अभी भी प्रेशियस ही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। डोंट ही नो को पहले मैंने ही डोंट नो कहा,
फिर V1 को V2 में चेंज किया तो ही डिडंट नो हो गया। डिडंट के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। चलेगा? आप थर्ड में भी इंक्वायर्ड लगाना चाहते हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। What did you say dear? ये जो देख रहे हो ना डियर वर्ड, अब इसमें आते हैं। पहले इतना उतार चुके हैं। अब देखो एक चीज, ये जो डियर है ना, डियर, डार्लिंग, माई बिलवड, ऐसे वर्ड आपको प्यार स्नेह बताता है ना। अगर ऐसा है ना तो इन सब को रिमूव करिए, इन सब को रिमूव करिए और एडवर्ब लगाना पड़ेगा एक लविंगली या एफेक्शनेटली। है ना, ऐड करना पड़ेगा आपको एडवर्ब, और एडवर्ब ऐड करना है तो वर्ब के बाद ही करेंगे। ठीक है। What did you say dear? यहां पे What did you say dear? He asked, सेकेंड पर्सन यू है यहां पे। अब यू तो थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन कोई भी हो सकता है। मैं लगा दूं फर्स्ट पर्सन मी कर दूं। He asked me lovingly. He asked me lovingly and what did you say dear बन गया what did you say। सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा ना, what I had said। सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करिए, what I had said। ठीक है। अब आओ she said सर। सबसे पहले देखो ऐसा वर्ड जो हो, सर, मैडम, कोर्ट में हम लोग कहते हैं योर ऑनर, जैसे क्वीन के लिए यूज करते हैं हर हाइनेस। इनको क्या करें, इनको रिमूव करिए, इनको आप रिमूव करिए। और क्या करें, अब ऐड करिए। क्या एडवर्ब ऐड करना है, कौन सा एडवर्ब ऐड करेंगे आप। अब ये सारे वर्ड सम्मान के साथ जब बुलाते हो किसी को तब यूज करते हो, इसीलिए यहाँ पे एडवर्ब यूज होगा रेस्पेक्टफुली। ये ध्यान रखना, रेस्पेक्टफुली। ठीक है। She said, Sir, are you free now? She asked, कोई आदमी है तभी तो उसको सर बोल रही है, तो हिम लगा दे और रेस्पेक्टफुली वर्ड लगाएंगे तो ये सर वर्ड हट जाएगा। WH फैमिली नहीं है तो इफ या वेदर लगा दे। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट सर ही तो है। इफ ही सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इज एम आर को वॉज वर्ड बना दो, फ्री और नाउ का देन। देखो ठीक है। और अब देखो, अगर आपको जवाब कभी भी यस में दिखाई देना तो जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट का नाम लिखोगे और लिखोगे आंसर्ड
इन द एफर्मेटिव, ठीक है। और अगर आपको जवाब नो में दिखाई दे तो उसको चेंज करोगे कि वो सब्जेक्ट आंसर्ड इन द नेगेटिव, ये लिखोगे। ठीक है, तो फिर ही सेड, जवाब दिया इस लड़के ने यस, तो क्या कहोगे? ही आंसर्ड इन द एफर्मेटिव, ये होगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, फ्री नाउ को मैंने देन में बोला था, लिखना भूल गई, देन करो। She said to him, she asked him, हो गया। Dear word हटाना है, क्या करें? Lovingly शब्द लगा दो, affectionately शब्द लगा दो। Lovingly WH फैमिली है, कोई चेंज नहीं करेंगे। Why are you sad? तो you are sad करके हम फुल स्टॉप लगा देंगे। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ही हो गया। ही के साथ इज एम आर को वॉज वर्ड में चेंज करते हैं तो वॉज बनता है। शी आस्क्ड हिम लविंगली व्हाई ही वॉज सैड। शी आस्क्ड हिम लविंगली व्हाई ही वॉज सैड। अब देखो, मैंने आपको यस और नो जो जवाब दिया है वो तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही पूछ का जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये जो है लविंगली अफेक्शनेटली का, ये तो कहीं भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं असर्टिव सेंटेंस में भी कह सकती थी सर आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो क्या होगा? ही टोल्ड हिम रेस्पेक्टफुली दैट ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। यानी सर, मैडम, ये सब तो कोई भी तरह के सेंटेंस में आ सकता है। मैंने आपको क्वेश्चन में पढ़ा दिया बस। They said, are we not working honestly? They asked, और जब एक क्वेश्चन पूछते हो ना तो किसी से पूछते हो। They asked me या him, कुछ भी लगा लो। Are, is am are, तो पहले तो हम we are था, ये are we था तो we are कर दें ताकि क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाए, है ना। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट दे, आर का वर्ब, नॉट वर्किंग ऑनेस्टली, देख लो। उसके बाद आओ हैज ही। हैज ही को पहले तो हम ही हैज बना लें, है ना। क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप बना दें। अब देखो, शी सेड टू मी, she asked me if he has, he had लगा दें, stolen anything from this car, that Elmira too। हो गया। अब मैं एक छोटा सा और एक छोटी सी चीज दिखा दूं आपको। अगर यही सेंटेंस में है ना, टू के बाद और नॉट भी लगा देते ना, अगर मतलब क्वेश्चन में भी अगर ऐसे होता कि हैज ही स्टोलन एनीथिंग फ्रॉम दिस एल्मीरा टू और नॉट, है ना, अगर और नॉट लगा देते ना तो आप कंजंक्शन में पढ़ोगे इफ का जोड़ा और नहीं होता है, वेदर का जोड़ा और होता है। ऐसे कंडीशन में आपको ये इफ हटाना पड़ जाता और वेदर लगाते। अब समझ में आया? जहां मर्जी इफ यूज करो, जहां मर्जी वेदर यूज करो, लेकिन आगे कभी आपको और दिखाई दे जाए
तब आपको वेदर लगाना पड़ेगा। अगर ये और रहेगा यहाँ पे तो मैं इफ हटा के वेदर लगाऊंगी, क्योंकि हम कंजंक्शन में पढ़ते हैं जो रॉन्ग पेयर होता है ना, उसमें इफ और का रॉन्ग पेयर पढ़ते हैं। ठीक है, इसीलिए दिखा देना कि अगर और है तब हमको इफ हटा के वेदर करना पड़ेगा। करेक्ट पेयर ऑफ कंजंक्शन है वेदर और। करेक्ट पेयर ऑफ कंजंक्शन है वेदर और। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? हम लोगों ने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कर लिया है और एसर्टिव फिनिश कर दिया है। अब आओ नेक्स्ट, जो आसान है, बहुत आसान है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना, अब देखो इंट्रोगेटिव बताना कितना आसान था। सबको पता है इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पहचानो, मे गॉड ब्लेस यू, इसका मतलब ये सेंटेंसेस जो होते हैं विश या फिर प्रेयर वाले होते हैं, जहाँ पे आप मनोकामना व्यक्त करते हो, है ना। अब देखो, आप इन्वर्जन चैप्टर में ये भी पढ़ोगे कि जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस होते हैं ना वो इन्वर्जन में होते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा आपको, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्जन कभी आता ही नहीं है। इसका मतलब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जब मुझे हटाना होगा ना, तो मैं मे गॉड नहीं, गॉड मे ब्लेस यू लिखूंगी, ताकि मैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बना सकूं। ठीक है, और ये सेड को ऐसा वर्ड में चेंज करूंगी जहाँ पे कम से कम एहसास तो हो कि प्रे किया जा रहा है या विश किया जा रहा है। हो गया। और कंजंक्शन शुरू में लिखा था मैंने ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में, कंजंक्शन दैट आता है। हो गया। और पास्ट से शुरू हुआ तो आगे पास्ट चलेगा, मेका माइट। ऐसे भी मैंने आपको चेंज इन मॉडल्स में बताया था, मे माइट में होता है। देखो कितना आसान है। यानी फर्स्ट पॉइंट है कि सबसे पहले सेड को क्या में चेंज करोगे, प्रेड नहीं तो विश्ड। सेकेंड पॉइंट कंजंक्शन दैट। थर्ड पॉइंट नो इन्वर्जन, कहीं पर भी नो इन्वर्जन इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी इन्वर्जन होता ही नहीं है। और लास्ट पॉइंट मे माइट में हुआ है ना, और यहां तो हमने चेंज ही नहीं किया। देखो जरा, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, किसको बोला हमें पता ही नहीं, तो हम मी या हिम मान लें। यानी कि फोर्थ पॉइंट है कि जो भी टेंस था, जो भी प्रोनाउन है, टाइम एंड प्लेस, ये सारे चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स। जो रूल्स पढ़ाया शुरू में वही चेंज हो रहा है। देखो सब में, बताओ।
चलो लिखिए सेंटेंसेस।